एमसीडी उपचुनाव के नतीजे। एमसीडी उपचुनाव में 7 सीटों पर बीजेपी जीती। आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें जीती, 1 सीट पर कांग्रेस की जीत, 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। तो बड़ी जानकारी एमसीडी उपचुनाव को लेकर के आपको बता रहे हैं। एमसीडी उपचुनाव में 7 सीटों पर बीजेपी जीती। आम आदमी पार्टी ने 3 सीट जीती, 1 सीट पर कांग्रेस की जीत। तो वहीं आपको बता दें कि 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। तो एमसीडी उपचुनाव और नतीजे सामने आए हैं। आपको बता दें कि एमसीडी उपचुनाव में 7 सीटें बीजेपी जीती हैं, आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें जीती हैं, वहीं 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई। तो 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं एमसीडी उपचुनाव को लेकर के। एमसीडी उपचुनाव में 7 सीटों पर बीजेपी जीती है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें जीती, 1 सीट पर कांग्रेस की जीत हुई है, वहीं 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। तो बड़े अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि एमसीडी उपचुनाव में 7 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। तो वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें जीती हैं, 1 सीट पर कांग्रेस की जीत हुई है, तो वहीं 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। तो एमसीडी उपचुनाव और एमसीडी उपचुनाव को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आई है, बड़ी अपडेट सामने आई है। एमसीडी उपचुनाव में 7 सीटों पर बीजेपी जीती है। तो वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो 3 सीटें जीती हैं। वहीं चुनाव प्रचार की अगर हम बात करें तो चुनाव प्रचार में लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि जनता खुश नहीं है बीजेपी से और आम आदमी पार्टी जीतने वाली है। और उसको लेकर के बड़ी अपडेट ये है कि 7 सीटों पर बीजेपी जीती। तो वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें जीती हैं, 1 सीट पर कांग्रेस की जीत हुई है। वहीं आपको बता दें कि 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी तान्या हमारे साथ कनेक्ट करिए। तान्या, क्या कुछ स्थिति, क्या आप देख पा रही हैं ऑन ग्राउंड? और बड़ी जानकारी ये है कि 7 सीटों पर बीजेपी जीती है। जी देखिए, जीत के बाद जश्न की शुरुआत हो चुकी है। सारे भाजपा के कार्यकर्ता में ग्राउंड पे दिख रहे हैं और इस वक्त मेरी मौजूदगी शालीमार बाग में है। यहाँ से प्रत्याशी अनीता जैन जीत चुकी है। अब वो भाजपा से निगम पार्षद है, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद भी है। एक बार फिर हम उनसे यहाँ पे बात करेंगे। मैम, निगम पार्षद हो गए, आप चुनाव जीत गई हैं, क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व में हमारी दिल्ली सरकार की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, उनकी नीतियों की ये जीत है। मैम, महिलाएं बहुत खुश है कि एक बार फिर महिलाओं के लिए यहाँ पे काम होगा। वो बता रही है कि पहले भी कितना काम हुआ है, इस बारे में क्या कहेंगे? आगे भी होगा महिलाओं के लिए काम हमेशा। तो रणनीति रहेगी, पूरा शालीमार बाग का विकास होगा? हाँ जी, पूरी रणनीति के साथ होगा। सर, क्या कहेंगे, एक बार फिर भाजपा से निगम पार्षद है, पहले मुख्यमंत्री खुद थी यहाँ से, अब अनीता जैन है, क्या कहेंगे? ये जीत अभी चालू रहने वाली है। ये तो हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है और जागरूक जनता, जो जागरूक जनता है, हमारे यहाँ सभी जागरूक जनता की जीत भी कहेंगे इसको। और जहाँ जहाँ लोग जागरूक हो जाते हैं तो उनको समझ में आ रही है कि पिछली सरकार ने कितना भ्रष्टाचार किया था और कितना जो है लोगों को तंग किया था, पीड़ित किया था। अब पूरी दिल्ली जाग रही है और लगातार दिल्ली सरकार की नीतियों की और मोदी जी की जो नेतृत्व में जो काम चल रहा है उसको समझ पा रही है। आने वाले समय में ये जीत चालू रहने वाली है और मार्जिन भी आगे आने वाले समय में और बढ़ने वाला है। देखिए कितना उत्साहित है लोग और साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाजपा जो जीत के आई है आगे ऐसे ही जीतती रहेगी और यहाँ का जो विकास है वो होता रहेगा। विकास कार्य कभी रुकेंगे नहीं। आपको और तस्वीरों में अगर हम दिखाएं कि आप देख सकते हैं अच्छी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं, सब लोग खुशी मना रहे हैं, उत्साहित हैं, ढोल भी बज रहे हैं। सामने आप देखेंगे यहाँ पे तैयारी हो गई है, रोड शो निकलेगा, पूरी तैयारी हो चुकी है, स्पीकर लग चुके हैं, गाड़ी लग चुकी है। यहाँ से अनीता जैन जो चुनाव जीत चुकी हैं, रोड शो निकालने की यहाँ पे तैयारी हो रही है। अच्छी संख्या में लोग पहुंचे हैं यहाँ पे, सब लोग खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, ढोल गाने सब हम लोग यहाँ पे सुन पा रहे हैं।
ठीक है तान्या, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ देवेश भी जुड़े हुए हैं। देवेश, फिलहाल क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी 7 सीटों पर, तो वहीं 3 सीट आपके खाते में गई है, वहीं एक कांग्रेस, तो वहीं एक निर्दलीय को गया है। तो क्या कुछ स्थिति आप ऑन ग्राउंड देख पा रहे हैं और किस तरीके का जश्न देख पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी 7 सीटों पर जीती है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी जरूर 7 सीटों पर जीती है, लेकिन जो 2 सीट का है बीजेपी को, उसका नुकसान हुआ है। कांग्रेस को जरूर इस चुनाव में फायदा मिला है, 1 सीट उनके खाते में चली गई है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर बरकरार है। पिछले चुनाव में भी इन्हीं 12 सीटों में से 3 सीट आम आदमी पार्टी के पास थी और इस चुनाव में भी 3 सीट जो है आम आदमी पार्टी के पास है। वहीं 1 सीट जो है चांदनी महल वाली, वो निर्दलीय की जीत हुई है। दरअसल इसको लेकर विवाद था, जब जो टिकट था वो बंटवारा हो रहा था, तो जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक और जो नेता थे शोएब इकबाल, दरअसल उन्होंने नाराजगी जाहिर की जो टिकट बंटवारा हुआ था और उनकी तरफ से निर्दलीय उम्मीदवार उतारा गया। अब ऐसे में उस पर जो है निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। तो बीजेपी 7 सीटों पर है, जो आम आदमी पार्टी है वो 3 सीट फिर से रिपीट कर दी गई है और एक जो है दरअसल वो कांग्रेस के खाते में चली गई है और एक निर्दलीय के खाते में गई है। अब आपको सीटों का बता देते हैं। जो बीजेपी ने जीती है, द्वारका बी जो वार्ड है बीजेपी के खाते में गया है, 9100 वोटों से जीत हुई है इस पर। वहीं दूसरी सीट है नारायणा, आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, 148 वोटों से जो है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। विनोद नगर पिछली बार भी बीजेपी के खाते में थी और इस बार भी बीजेपी के ही खाते में गई है, 1769 जो वोटों से हैं वो जीत हुई है। वहीं अशोक विहार की बात करें तो अशोक विहार में बीजेपी की जीत हुई है, 405 वोटों से जो है बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। दूसरी तरफ जो है ग्रेटर कैलाश बीजेपी के ही खाते में थी पिछली बार भी और इस बार भी बीजेपी के ही खाते में गई है। 4000 से ज़्यादा वोटों से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो जीते हैं। ढिचाऊं कला की बात करें तो वो भी बीजेपी के खाते में है, 5637 वोटों से उनके उम्मीदवार जीते हैं। अच्छे मार्जिन से ये जीत हुई है। वहीं चांदनी महल की बात करें तो चांदनी महल पर जिस पर विवाद था, मोहम्मद इमरान जो कि शोएब इकबाल के जो कैंडिडेट है उनकी तरफ से उतारे गए थे, उनकी भी जीत हुई है। 4000 से ज़्यादा मतों से वो जीते हैं। मुंडका में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, 1577 वोटों से जीते हैं। वहीं संगम विहार बी की बात करें तो अनीता जैन जीती है, 10,000 से ज़्यादा वोटों से उनकी जीत हुई है। क्योंकि ये सीएम की सीट थी और यहीं से सीएम जो रेखा गुप्ता की वो पार्षद हुआ करती थी, उसके बाद विधानसभा का चुनाव लड़ा, विधायक बनी और फिर सीएम बन गई। अब ऐसे में बात करें तो दक्षिणपुरी ये आम आदमी पार्टी के खाते में गई है, 2200 से ज़्यादा मतों से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई है। चांदनी चौक की बात करें तो बीजेपी के खाते में ये सीट चली गई है, 1182 सीटों से जो है बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई है। यानी कांग्रेस के लिए कह सकते हैं कि इन 12 सीटों में से कांग्रेस ने 1 सीट पर अपनी जो जीत है वो दर्ज की है। कांग्रेस के लिए कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसका खाता खुल गया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में 0 पर थी। जरूर 8 पार्षद पहले भी है कांग्रेस के पास और अब एक और संख्या बढ़ गई है। मजबूती से उन्होंने भी चुनाव लड़ा था। आम आदमी पार्टी फिर से 3 सीटों पर बरकरार है। वहीं 2 सीटों का जो नुकसान हुआ है वो बीजेपी को इस चुनाव में होता हुआ नजर आया है। जी ठीक है देवेश, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ लगातार तान्या बनी हुई है। तान्या, ऑन ग्राउंड क्या कुछ स्थिति देख पा रही हो और जो कार्यकर्ता मौजूद है किस तरीके की खुशी उनमें देख पा रही हो, और क्या एक बार आप उनसे बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस जीत को लेकर के? जी देखिए, यहाँ पे भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं, सब लोग उत्साहित हैं, जश्न मना रहे हैं, खुश हैं सब लोग यहाँ पे कि अच्छी संख्या में भाजपा आई है शालीमार बाग में। आप देखिए तस्वीरों में रोड शो के लिए गाड़ियां लग चुकी हैं। प्रत्याशी अनीता जैन, अब वो पार्षद है, चुनाव वो जीत गई हैं, तो यहाँ से रोड शो निकाला जाएगा शालीमार बाग में। सारे कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद भी हैं। दिनेश जी क्या बताएंगे? बहुत खुश है सब लोग कि एक बार फिर भाजपा की जीत हुई है। पार्षद यहाँ से अब अनीता जैन है। जी, पार्षद अनीता जैन जीती है। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की मेहनत का काम रंग लाया है और यही हम चाहते थे। अभी तो 38% वोट है, तो हम 11,000 वोट से जीते हैं। यही वोटिंग हमारी 51% होती तो हम दिल्ली में 25,000 वोटों से जीत के दिखाते और हम सब बहुत खुश हैं। माननीय मुख्यमंत्री ये काम बोलता है, बहुत बहुत धन्यवाद हर चीज़ का माननीय मुख्यमंत्री जी का। मनीष जी क्या कहेंगे? एक बार फिर भाजपा से पार्षद आई हैं, महिला पार्षद हैं और मुख्यमंत्री की छाया बता रहे हैं सब उनको। देखो जो रेखा दीदी ने काम किया है वो तो अनडाउटली काम
मतलब उसको कह नहीं सकते, बियॉन्ड है और वो काम हो रहा है। ये नहीं कि इधर इसी विधानसभा में, पूरी दिल्ली में दीदी यहाँ ध्यान दे रही है, लेकिन पूरी विधानसभा में। और यहाँ पर जो नरेश जैन जी है मंडल अध्यक्ष, वो सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आम आदमी वाले कहते हैं कि झुग्गियों में काम किया नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं। हमें और काम करना है और हम करेंगे, ये बात पक्की है। इसकी 1.5 साल बाद जब दोबारा निगम के चुनाव होंगे, हम और प्रचंड जीत से आएंगे, इस बात का दावा है, कंफर्म्ड है। आप क्या बताएंगे, एक बार फिर यहाँ से भाजपा की जीत हुई है, काफी उत्साहित दिख रहे हैं आप सब। ये सबसे बड़ी जो जीत है, ये माननीय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी का जो कार्य है वो बोल रहा है। आज पूरी दिल्ली में 10,101 वोटों से हम विजयी हुए हैं। ये रिकॉर्ड तोड़ बहुमत है और ये शालीमार बाग का आशीर्वाद है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का। आज ये माननीय ये पूरी जो जीत की श्रेय है माननीय बहन रेखा गुप्ता जी को जाता है। देखिए कितना उत्साहित है सब लोग की, और सारा श्रेय जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दिया जा रहा है, क्योंकि वो इस सीट से खुद पहले पार्षद थी, अब वो मुख्यमंत्री हैं। तो अनीता जैन ने भी बोला है कि शालीमार बाग का जो विकास है वो नहीं रुकेगा, पहले से भी जितना विकास हुआ है और ज्यादा विकास होगा। महिलाओं के लिए और कदम यहाँ पे उठाए जाएंगे। आप अब तस्वीरों में देख सकते हैं, रोड शो निकालने की तैयारी हो चुकी है। प्रत्याशी अनीता जैन अब वो जीत चुकी है, आप उनको देख सकते हैं। सब लोग ऊपर चढ़ चुके हैं, फूलों की बारिश हो रही है, यहाँ से शुरुआत हो रही है रोड शो की। तो शालीमार बाग बी की ये तस्वीरें हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर अनीता जैन की जीत हुई है और जीत के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी है। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। देखिए किस तरीके की खुशी कार्यकर्ताओं में है और जीत के बाद जीत का जश्न मनाया जा रहा है। इसके लिए रैली भी निकाली जाएगी। ये तस्वीरें आपको लगातार स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। शालीमार बाग बी में अनीता जैन की जीत हुई है, बीजेपी की जीत हुई है और जीत के बाद का माहौल, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको लगातार स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें शालीमार बाग बी से हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी अनीता जैन की जीत हुई है और जीत के बाद किस तरीके की खुशी है कार्यकर्ताओं में, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और लगातार हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। देखिए रैली की तैयारी की जा रही है और किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ता जो हैं नाचते झूमते नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो एमसीडी उपचुनाव जिसमें 7 सीटों पर बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। शालीमार बाग बी, क्योंकि यहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता पहले पार्षद हुआ करती थी और वो विधायक बनी, फिर मुख्यमंत्री बनी, जिसके बाद ये सीट खाली थी और इस बार फिर से बीजेपी का दबदबा इस सीट पर बना हुआ है और बीजेपी से अनीता जैन ने इस सीट पर जीत हासिल की है और जीत के बाद का जश्न हम आपको ये दिखा रहे हैं। देखिए कार्यकर्ताओं में किस तरीके की खुशी है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और ये तस्वीरें लगातार हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। शालीमार बाग भी जिस पर कड़ा मुकाबला था, क्योंकि पहले यहाँ से सीएम रेखा गुप्ता पार्षद हुआ करती थी और चुनाव में जब वो जीती, विधायक बनी, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बनी, जिसके बाद ये सीट खाली थी और यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिली। और अब इस सीट पर बीजेपी ने अपना दबदबा फिर से एक बार कायम किया है और यहाँ से अनीता जैन की जीत हुई है और जीत के बाद जश्न की ये तस्वीरें लगातार हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जीत का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है और रैली भी निकालने की तैयारी की जा रही है और तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से और हमारे साथ आदेश भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। बहुत बहुत मुबारक पहले तो आपको कि आपने एक सीट पर जीत दर्ज की है। किस तरीके से जीत को आप देखते हैं? सोनाली जी, मैं सबसे पहले तो दिल्ली का धन्यवाद करता हूं और सभी विनर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। जिस तरह से
कांग्रेस हाशिए पे थी। हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे कांग्रेस के तमाम साथियों ने बहुत ही अच्छे ढंग से मेहनत की और उसका परिणाम है कि भले ही हम एक सीट जीते हैं लेकिन बाकी सीटों पे हमारा परसेंटेज काफी बढ़ा है। तो ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष की रणनीति का कारण है और दिल्ली के लोगों में भी एक बदलाव देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी पहले 9 सीट पे थी, अब वो 7 पे रह जाती है। तो ये तमाम चीजें, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, थोड़ा सा आंकलन करेंगे और आंकलन करने के बाद हम आपको तमाम चीजों को बारे पे स्पष्टता से जी। हमारे साथ नीरज तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी और बहुत बहुत बधाई हो आपको, क्योंकि 7 सीटों पर जीत दर्ज की है और शालीमार बाग भी जो बहुत ही बेहद ही हॉट सीट माना जा रहा था, यहाँ पर अनिता जैन की जीत हुई है। क्या कुछ कहेंगे इस जीत को लेकर के आप? देखिए, मैं शुरू से ही जब से चुनाव की घोषणा हुई थी मैंने स्पष्ट आपके चैनल पर बोला था कई बार कि देखिए हम मिनिमम 8 और नहीं तो 10 सीट जीतेंगे और हम 8 सीट जीतने की ओर है। 7 जीत चुके हैं, एक पर अभी रिकाउंटिंग हो रही है। तो इसलिए देखिए जो भी चीजें हम लोग फैक्ट के साथ बोलते हैं और ये जीत जो है ये साबित करती है कि जनता ने पुनः मुहर लगा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार हमने 27 साल बाद लाया है वो आज भी हम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ, हमारे मुख्यमंत्री के साथ और हमारी जो योजनाएं हैं, हमारी जो कमिटमेंट है उसके साथ दिल्ली की जनता पूरी तरह से खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। और हम लोग भी जो कमिटमेंट किए हैं उसको अक्षरशः पूरा करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए दिल्ली के तमाम जनता जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और हम लोग आपके सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे और एक सुंदर और स्वस्थ दिल्ली बनाएंगे। इसकी संकल्प के साथ मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं दिल्ली की जनता को। जी नीरज जी, जिस तरीके से देखा गया कि 2 सीट जो है वो उसमें कमी आई है, क्योंकि पिछली बार 9 सीटें आपने जीती थी और इस बार 7 सीट आप जीते हैं, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? 7 सीट नहीं, हम 8 सीट जीतेंगे। अभी थोड़ा इंतजार कर लीजिए। 1 सीट हमारे आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट आए थे तब हमारा 9 हुआ था, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज भी जो हमारा है वो लगभग 2.5% बढ़ा है पहले से हर जगह। तो इसलिए ये चीज आप मान के चलिए कि हमारी जीत 10 सीटों को ही हम मान के चल रहे हैं। वैसे तो रिजल्ट के अनुसार मैं 7-8 जीत चुका हूँ, 7 जीत गए हैं, एक पर रिकाउंटिंग चल रही है। अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, आधे घंटे में उसका भी रिजल्ट आने वाला है। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि जो आप बात कर रहे हैं कि 9 सीट की, आप पूरा वोट आकलन जब करेंगे तो आप देखिएगा कि मेरा वोट ऑफ परसेंटेज पिछले बार से बहुत बढ़ा है। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ मनीष झा जी भी जुड़े हुए हैं। आपसे बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका जी दिल्ली एनसीआर पर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं क्योंकि आपने 3 सीट पर जीत हासिल की है। इस जीत को आप कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, जीत से थोड़ा हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम 2 या 3 सीटों पे और बढ़त बना सकते थे। तो एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अशोक विहार सीट है वहां पे स्थिति स्पष्ट नहीं है। पहले आपने देखा कि किस प्रकार से चुनाव आयोग ने, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट पर अशोक विहार सीट से जो कैंडिडेट हैं हमारी सीमा गोयल जी, उनको विजयी घोषित कर दिया, जो कि उस पे क्लियरली मेंशन है। और अब वहां पे रिकाउंटिंग होकर उन्होंने बीजेपी को किस प्रकार से आनंद में घोषणा कर दिया, ये थोड़ा समझ से परे है और स्टेट इलेक्शन कमीशन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो हम लोगों का यही निवेदन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन आकर इस पे अशोक विहार जो सीट है वजीरपुर विधानसभा की, सीमा गोयल जी के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। और अगर चूक हुई है तो कैसे इतनी बड़ी चूक हो सकती है? आप 12 सीटों पे अगर ठीक ढंग से चुनाव नहीं करा सकते हैं तो देश में एक देश एक नेशन वन इलेक्शन वन वोट का कैसे आप बात कर सकते हैं? यहाँ तो मात्र 12 निकाय चुनावों की बात की, जब यहाँ पे स्थिति स्पष्ट नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, यहाँ पे फेरबदल हो सकता है। तो जब पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह और विरोधाभास है। मैं सबसे पहले सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से आज सुबह सभी जीते हुए प्रत्याशी को बधाई देना चाहता हूँ। और हमें लगता है कि दिल्ली की जनता ने कहीं न कहीं बीजेपी की से उनका रुख जो है कम हुआ है, उनकी लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में घटी है। आपने देखे ना किस प्रकार से उनको 2 सीटों की नुकसान हुई है और 1 सीट पर एक निर्दलीय और कांग्रेस ने जीत दर्ज किया है। तो कहीं न कहीं दिल्ली की जनता की जो लोकप्रियता है वो भारतीय जनता पार्टी की
सरकार से कम हुई है। ठीक है मनीष जी, ठीक है। डिलीवरी की बात करती है, वो समय रहते उन्होंने डिलीवर नहीं किया है। 10 महीने में कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला है ठोस कदम जो दिल्ली सरकार डिलीवर कर पाई है। ठीक है मनीष जी, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ आदेश जी भी जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से। आदेश जी, कैसे देखते हैं इस जीत को, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद वापसी हुई है, और क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के आप? तो सोनाली जी, सच्चाई है कि बाई इलेक्शन के परिणाम कुछ अलग तरीके से आते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार किस तरह से इन्होंने बनाई, उसके बाद दिल्ली विधानसभा के चुनाव में दिल्ली नगर निगम में तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आपने देखी कि छल कपट की राजनीति किस तरह से करते हैं। जो कमिटमेंट लोगों के साथ इन्होंने किया, एक भी पूरा नहीं किया, और वोटर लिस्ट के अंदर किस तरह की धांधलियां भी पाई गई। वजीरपुर के अंदर एक ही फोटो पे 91 टाइम्स जो रजिस्ट्रेशन है। तो ये जो धांधलियां हैं, एक जगह कई जगह गए, उससे पहले उनका वोट कास्ट हो जाता है, वो वहां पे आते हैं। तो ये कई विषय हैं जिसके लिए राहुल गांधी जी काम किया है, और न कहीं जो है थोड़ा सा पहले से सतर्क होते दिखते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी को होते हैं। इलेक्शन कमीशन किस तरह से पूरी तरह से बायस्ड होकर काम कर रहा है, उसके ऊपर जो सवाल खड़े किए जाते हैं, किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलता। तो ये बहुत सारी चीजें हैं अभी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 14 तारीख को बिहार के चुनाव का विधानसभा के ठीक है आदेश जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े और आपने हमारे साथ अपनी बात रखी। हमारे साथ नीरज जी भी लगातार बने हुए हैं। नीरज जी, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि लगातार आपकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि जनता खुश नहीं है, लेकिन जिस तरीके के नतीजे सामने आए, इससे साफ है कि जनता खुश है। सचदेवा जी, किस तरह से देख रहे हो जो नतीजे आए हैं 7 सीटों पर? मुझे लगता है कि स्थानीय चुनावों में स्थानीय मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और दिल्ली की जनता ने जहां हमें 7 सीटें जिताई हैं, वहां 1-2 सीटों पे बहुत मामूली फ़र्क भी रहा है। तो जहां जहां कमी रही है उसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन एक मूड जो मुझे साफ दिखाई देता है, 45% से ज़्यादा मत भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, जबकि आम आदमी पार्टी 34% के आसपास है। तो एक संदेश साफ है कि दिल्ली की जनता का भरपूर आशीर्वाद दिल्ली की सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को है। इस चुनाव में आपको 2 सीटों पर लॉस हुआ है, क्या कोई कहीं कमी रह गई क्या? एक सीट तो 148 वोटों से गई है, और दूसरी सीट का जो परिणाम है वो हमें थोड़ा चौंकाता है, क्योंकि वो परंपरागत रूप से हमारी सीट है। उसकी कमियों की समीक्षा करेंगे, लेकिन मूल रूप से आप देखेंगे तो वोट परसेंटेज 10% से ज्यादा हमारा विरोधी दलों से है। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है हमारी। कांग्रेस ने भी अपना खाता खोल लिया, उधर निर्दलीय जीत गए। अब वो जो निर्दलीय भी जीते हैं और जो कांग्रेस के कैंडिडेट भी जीते हैं, वो मुझे लगता है कि उसमें पार्टी से ज्यादा व्यक्तिगत छवि का महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन जीते हैं तो मैं उनको बधाई देता हूँ। एक सीट पर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है, अशोक विहार, कह रहे हैं कि रिकाउंटिंग हुई और बीजेपी जीत गई। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, वो उनके स्वभाव में है आम आदमी पार्टी के। उनको ये समझना चाहिए कि 34% पर दिल्ली की जनता ने लाके खड़ा कर दिया है, और अगली बार इससे भी नीचे जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ दिवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो काउंटिंग हुई, और काउंटिंग के बाद ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। और हमारे साथ चर्चा में हमारे साथ नीरज तिवारी जी बीजेपी से बने हुए हैं। नीरज जी, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि लगातार आपकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि दिल्ली की जनता जो खुश नहीं है बीजेपी से और बीजेपी के काम से, लेकिन फिलहाल जो नतीजे सामने आ रहे हैं उससे तो जनता खुश नजर आ रही है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? आप खुद आकलन कीजिए, मीडिया के लोग हैं आप लोग, कि किस तरह से हम लोग शुरू से दावे कर रहे थे। मैं तो डे 1 से कह रहा था कि मैं 8 से 10 सीट जीतूंगा, और वही हुआ। हमारा वोट अब परसेंटेज जो है काफी बड़ा है, उनका काफी कम हुआ है। तो ये साबित करता है, देखिए, बोलना, आरोप लगाना, निगेटिव राजनीति करना, काम में अड़ंगा लगाना, दिल्ली को नुकसान पहुंचाना, ये उनकी फितरत है। लेकिन हमारी फितरत है कि हम जनता की सेवा करते हैं और आगे भी करेंगे, और जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे, हमारी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता पे और हमारे संगठन पे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि दिल्ली की जनता भी चाहती है एक विकसित दिल्ली बने। इन लोगों के लिए भ्रष्टाचार का अड्डा था सरकार, हमारे लिए सेवा का माध्यम है सरकार। इसलिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई,
भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए और हमारा वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए। और मैं कल भी जो दावा किया था वो अक्षरशः सही साबित हो रहा है और आगे भी हम लोग फैक्ट के साथ बात करते हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे विपक्ष हो या किसी भी, चाहे जनता के बीच जाते हैं, हम कोई बरगलाने का काम नहीं करते हैं। इसलिए जनता को भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है और आगे भी रहेगा, आप देखिए। ठीक है, हमारे साथ मनीष झा जी भी लगातार बने हुए हैं। आपसे मनीष जी क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि चुनाव के पहले लगातार प्रचार में दावे किए जा रहे थे कि 12 सीटें आपके खाते में जाएंगे, लेकिन नतीजे तो कुछ और ही सामने आए। देखिए, हम नतीजों का सम्मान करते हैं और सबसे पहले आपको मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 30 नवंबर को जो मतदान हुआ था 38.5 जो मतदान हुआ है, इतना कम मतदान जो कि बिलो एवरेज मैं इसको बोलूंगा, लोगों ने अपना ने ये जहमत नहीं उठाया कि वो पोलिंग सेंटर तक, पोलिंग का बूथ तक आकर वोट डालें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो दुखी थे। दिल्ली की जनता इस वक्त दुखी है, बेहद दुखी है और उसका रिजल्ट है कि 38.5 वोट। प्रदूषण के वर्तमान परिस्थिति में अपने घर से निकलकर मतदान करना, तो पता है कुछ स्थिति कुछ होना नहीं है। जिस सरकार ने पिछले 9-10 महीने में गोल गोल घुमाया है जिलेबी की तरह दिल्ली की जनता को, तो ऐसे दिल्ली की जनता ने पहले ही नकार दिया है उनको। रही बात, अब देखिए 9 सीटों से जो उनका सीट 7 सीटों पे आके घटा है, ये इसमें भी उनके लिए संदेश छिपा हुआ है। बीजेपी के अभी भी हाउस में 115 पार्षद हैं, जो कि 126 होने चाहिए था। अभी भी बहुमत से वो लगभग 15, मुझे लगता है लगभग 13 से 15 सीटें कम है उनकी। तो ये बात उनको सोचना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और आम आदमी पार्टी को जहां हम 3 सीटें जीते हैं और आपने देखा कि अशोक विहार में किस प्रकार से रिकाउंटिंग करा के हमारे प्रत्याशी को, सीमा गोयल को जो रनर अप घोषित किया गया है, तो कहीं ना कहीं स्टेट इलेक्शन कमीशन में प्रश्न चिन्ह सवालिया निशान खड़ा करता है और हम लोग इससे संतुष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं राज्य चुनाव आयोग को आकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मैं पुनः दिल्ली की जनता को और सभी जीते हुए प्रत्याशी को अपने पार्टी की तरफ से बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं भारतीय जनता पार्टी के कम से कम जो 9 से 7 सीटों पे आए हैं, अब भी कम से कम वो अपनी जिम्मेदारी संभाले और जिम्मेदार सरकार की तरह अपनी जिम्मेदारी दिल्ली की जनता के प्रति निभाए। और जो प्रदूषण और जो अन्य वादा उन्होंने किया है, चाहे वो 2500 रुपए का लेके हो, चाहे वो 500 रुपए का सिलेंडर को लेके हो, उसको जितना जल्दी हो यथासंभव पूर्ण करें। आपने देखा कि वजीरपुर विधानसभा में अशोक विहार वार्ड में किस प्रकार से रेखा गोयल को, जहां पे सबसे ज्यादा झुग्गी टूटी थी, वहां पे उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत जो फ्री सिलेंडर को लास्ट मोमेंट में उन्होंने बांटना शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बांटना शुरू किया। तो ये दो प्रलोभन की राजनीति देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को, मैंडेट को घुमाती है, ये चुनाव में क्लियर हो गया। और हमें अभी भी इस बात पे काफी चिंता है कि जो वोटिंग प्रतिशत है वो 38.5 है, बिलो एवरेज है इस पे। और जो अगर हमारे में जो कमी रही है या जो भी चीज है, हम लोग उस पर चिंतन बैठक करेंगे, उसमें समीक्षा करेंगे और अगर कुछ है तो हम इसे आगे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ आदेश जी भी लगातार बने हुए हैं। आदेश जी, कैसे देखते हैं, क्या कुछ वो फैक्टर हैं जिससे कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं इस मुकाबले को त्रिकोणीय मुकाबला बना पाई? क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि ये मुकाबला जो है आप और बीजेपी के बीच में है, लेकिन कांग्रेस भी एक सीट जीती है। सोनाली जी, सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने सदा लोगों के बीच में रह के लोगों के मुद्दे उठाए हैं, लोगों की तकलीफों को सरकार के सामने, चाहे एमसीडी का हाउस हो या दूसरी जगहें हो, उनको हमने रखा है। और हर फ्रंट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल रही है। आज दिल्ली दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर है और इस पॉल्यूशन के अंदर हमने 4-5 कैटेगरी से इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो मुख्य कारण एक होता है कि धूल मिट्टी का, पूरी दिल्ली फ्लोर मिट्टी से हटी हुई है, सड़कों में खड्डे हैं। लेकिन ये जरा छोटे छोटे से काम भी ये भारतीय जनता पार्टी नहीं। सोनाली जी, मैं थोड़ा इजाजत लूंगा, प्रदेश कार्यालय जाना है। जो चुनाव जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। 80% से ज्यादा बीमारियां किसी भी पानी से और हवा से होती हैं और पूरे दिल्ली शहर को इन्होंने एकदम हेल्थ इमरजेंसी लगी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां होती है, लोगों की दिक्कतें और परेशानियां बढ़ती हैं। आप SIR का देखिए किस तरह से जो उसका सपोर्ट करते हैं लोग, लगभग 3 दर्जन के करीब BLO की मृत्यु हो जाती है और सरकार के कान पे जो नहीं रेंगती।
बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट के अंदर लोगों की बातों को, सवालों को ड्रामा कहने लगते हैं। तो ये जो लोगों का उपहास किया जाता है, लोगों की समस्याओं को देख के अनदेखा किया जाता है और चंद लोगों के हाथ में पूरे देश की तमाम संपत्तियों को दिया जा रहा है, तो ये सब लोगों के अंदर एक बड़ा रोष है। जिस दिन फेयर चुनाव होगा, जो राहुल गांधी जी की कोशिश है, हम लोग कर रहे हैं, उस दिन पता चलेगा कि देश के अंदर कितना बड़ा बदलाव है। जो है आज मणिपुर लें, लेह लद्दाख लें, दूसरी समस्याएं लें, सरकार को कोई देश में समस्या ही नहीं दिखती। जो भी आदमी इनके से सवाल करता है वही देशद्रोही हो जाता है। तो ये देश का दुर्भाग्य है। ऐसी परंपरा देश में नहीं थी। जो है इस देश के अंदर और लोकतंत्र की खूबसूरती ही है कि सरकार की जवाबदेही होती है और लोग सरकार से सवाल करते हैं, सरकार उनके जवाब है उसके ऊपर काम करती है। लेकिन ये सरकार एक भी बात का जवाब, चाहे कॉरपोरेशन हो, चाहे दिल्ली विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, कहीं भी किसी बात का जवाब नहीं देती। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं करी। किस तरह से वे किसी एक व्यक्ति को बुला के आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, परस रखते हो नहीं रखते, मतलब किस तरह के देश के लोगों के साथ छल कपट और खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये में कहीं ना कहीं लोगों ने देखा है और उसका ये अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां भी कहीं बाई इलेक्शन होता है, कुछ लोगों का ये मानना है कि बाई इलेक्शन में जो वोटर में धांधलेबाजी है, कुछ धांधलेबाजी कम करते हैं, जिसके कारण परिणाम सब जगह अलग आते हैं। अभी 14 तारीख को दिल्ली हिंदुस्तान में 8 विधानसभाओं के चुनाव थे। 8 में से 2 विधानसभा बीजेपी जीतती है, 6 विधानसभा विपक्ष के लोग जीतते हैं। तो ये जो अंतर जी लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ मनीष झा जी भी लगातार बने हुए हैं। मनीष जी, आप कह रहे हैं कि जनता दुखी है, लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं उसमें तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के पाली में 7 सीटें गई हैं। देखिए, ये नजरिया है देखने का कि आप किस प्रकार से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो मैं बेशर्म बोलूंगा कि वो अगर इसको अपने आप में मुंह मियां मिट्ठू बनना चाहते हैं। देखिए, किसी भी सरकार के लिए अगर वो 9 महीने सरकार चला की है, 10वां महीना लगभग चल रहा है, और 10वें महीने तक अगर सरकार चीजों को डिलीवर नहीं कर पा रही है, तो मुझे लगता है किसी भी सरकार के लिए कोई भी अगर बाय इलेक्शन होता है तो वो उनके लिए उनका एक रिपोर्ट कार्ड होता है। और इस रिपोर्ट कार्ड में आप देखिए कि 5 सीट पे वो हार का मुंह देखना पड़ा है और 7 सीटों पे वो जीते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जनता का जो रुझान है वो एक स्पष्ट रूप से आक्रामकता की, एक स्पष्ट रूप से विपक्षी पार्टियों पर भरोसा की तरफ बढ़ता जा रहा है। एक पहला कदम है। आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे उसमें जनता और भरोसे से विपक्षी पार्टियों को, आम आदमी पार्टी को, हमें स्पष्ट है, हमें पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी के उन कार्यों को जो अरविंद केजरीवाल जी के रहते दिल्ली की जनता के लिए उन्होंने किया था, आज दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं दुखी है और अरविंद केजरीवाल जी के कामों को याद कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्वांचल विरोधी, जो झुग्गी झोपड़ी को तोड़ने की जो जुमलाबाजी से तंग आकर वो जो है, उसके लिए ये पहला कदम दिल्ली की जनता ने बढ़ाया है। कहीं न कहीं जो कम वोटिंग प्रतिशत है उसमें भी मैं जानता हूं कि उसमें भी हमारी पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की नाकामी और जो लोगों का उनसे विश्वास टूटा है इलेक्टोरल वोटिंग से कि हम कुछ भी कर लो, क्या फायदा है वोट डाल के, इनको करना वही है जो इनका मन का है। और क्यों लोग ये जहमत उठाएं कि प्रदूषण में खड़े होकर इस वक्त जो है पोलिंग स्टेशन पे लंबी लाइन पे कतार लगे वो वोट करें। इस बात को भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा। अगर वो समय रहते समझ गए तो उनके लिए बेहतर होगा, अथवा एक बहुत ही खतरनाक उनके लिए जो मैंडेट है, हम ये समझते हैं कि किसी भी पार्टी के लिए सबसे पहला जो इलेक्शन है वो उनका रिपोर्ट कार्ड था। और इस रिपोर्ट कार्ड में हम भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से फेलियर घोषित करते हैं। और जो है निश्चित तौर पे हम 3 सीट जीते हैं, इसका हम ये बड़प्पन नहीं करते हैं, लेकिन हम कुछ सीटें ज्यादा जीत सकते थे। हम उस पर संगठनात्मक चर्चा करेंगे और अपना फीडबैक लेंगे कि कहाँ क्या चूक हुई है। हमें पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं और पूरे प्राउडनेस के साथ मैं बता सकता हूं, आम आदमी पार्टी ने जितना भी टिकट वितरण किया था अपने सभी कार्यकर्ताओं को दिया था, पार्टी बेसलाइन में दिया था। और पार्टी अगर कुछ भी कहाँ चूक हुई है, कहाँ पे हुआ है, ये तो आने वाले दिनों में जी जो हम लोग तय करेंगे बैठ के, तो इस पे तय किया जाएगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वाले के लिए खुशी का नहीं, जो ये ढोल बाजा और ये कर रहे हैं, अपना मुंह या पिट्ठू गुणगान कर रहे हैं, तो उनके लिए एक आईना दिखाने का काम दिल्ली की जनता ने किया है कि आप देख लो, समय रहते संभल जाओ।
ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत दिल्ली की शुक्रिया। जनता देखिए जी। काफी दुखी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, दिल्ली की समय की जनता कमी काफी है दुखी इसलिए है। रोकना चाहूंगी।